गया, फिर अगले दिन जाके लगवा के आए। अब 5 दिन बाद उन्होंने फिर बुलाया। वालेकुम अस्सलाम सहर। बेटे जिस तरह ही बाकी लोग भी ऑनलाइन होते हैं तो मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम बेटे। 3 लोग ऑनलाइन है, बाकी लोगों को भी कहो ऑनलाइन हो जल्दी से, शाबाश।
ओके बेटे, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटे? बेटे कैन यू हेयर मी? ठीक है, प्लीज मुझे बताओ बेटे, कौन सा चैप्टर है जो आप रिवाइज करना चाहते हो? कोई ऐसा चैप्टर जो आप चाह रहे हो उसकी दोबारा रिवीजन हो? That can be from any subject, either pharmacology or management. Let me know, please. वालेकुम अस्सलाम। बेटे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है जिसका कोई जवाब नहीं आ रहा। कुछ रिवाइज नहीं करना चाहते या कुछ पढ़ा ही नहीं है, पता ही नहीं है सिलेबस में क्या है क्या नहीं? आवाज आ रही है मेरी क्लियर? सबको लाउड एंड क्लियर आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी? डायूरेटिक्स, ओके ठीक है, मैं डायूरेटिक्स रिवाइज करवा देती हूँ। डायूरेटिक्स ऐसी ड्रग्स को कहते हैं जो यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाती हैं और बॉडी से मिनरल्स वगैरह को भी एक्सक्रीट करवाती हैं। सॉल्ट, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सब बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ओके बेटे, डायूरेटिक्स रिवाइज करवा रही हूँ। डायूरेटिक्स आर द ड्रग्स विच इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम। डायूरेटिक्स यूरिन वॉल्यूम को जब इंक्रीज करते हैं तो एडीमा और हाइपरटेंसिव जो हाइपरटेंशन सिचुएशन है, हाइपरटेंसिव सिचुएशन है, उससे रिलीज करवाती हैं। अब डायूरेटिक्स जितनी भी ड्रग हैं, जब हम ये ड्रग को रीड करेंगे, इसमें एक गोल्डन रूल आपने ज़हन में रखना है। वो गोल्डन रूल ये है कि जहां जहां सॉल्ट जाएगा पीछे पीछे पानी जाएगा। यानी अगर बॉडी में सॉल्ट ज्यादा होगा तो पानी भी ज्यादा होगा, क्योंकि पानी ने वही ट्रेवल करना है जहां पर सॉल्ट मौजूद होगा। ये एक गोल्डन रूल है।
ठीक है, पानी और सॉल्ट का रिश्ता है वो इसमें बताया जा रहा है, इसलिए कहते हैं कि सॉल्ट को कट डाउन करो तो ऑब्वियसली वाटर भी आपकी बॉडी में वैसे जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, और जो एडिमा की सिचुएशन होती है जिसमें जिस समय पानी पड़ जाता है या हाइपरटेंशन हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, उससे हमें रिलीफ मिलता है। इसके अलावा एक चीज और याद रखो कि नेफ्रॉन जो किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है, उसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट पोर्शंस में। पहला पोर्शन जो एक कप की तरह बना होता है या एक कैप्सूल की तरह बना हुआ है, उसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इस बोमेन कैप्सूल के ऊपर जो एक जाली की तरह का नेटवर्क होता है, वो कैपिलरीज होती हैं और उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जो हमारे पास इसके और बाकी पोर्शन आ जाते हैं। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आ जाता है डिसेंडिंग सॉरी लिम्ब से पहले हमारे पास इसके आ जाते हैं। बेटे एक सेकेंड, बेटे एक सेकेंड, मेरे फोन की चार्जिंग जा रही है, लेट मी पुट इट ऑन चार्ज, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। जी बेटे, पहला पोर्शन हमारे पास इसका आ जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्स की तरह बनी होती हैं। प्रॉक्सिमल जो पहले आती हैं, प्रॉक्सिमिटी में आती हैं। कॉन्वोल्यूटेड क्योंकि वो एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर में नहीं है, वो ट्विस्ट एंड टर्न्स हुई हुई हैं, इसलिए उनको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद हमारे पास लूप ऑफ हेनले आ जाता है। लूप ऑफ हेनले के दो पोर्शन है, जो नीचे जा रहा है उसे कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो ऊपर जा रहा है उसे कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, उसके सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं, कह लो कि वो हमारे पास जो है वो थिक नहीं है, थिन सेल से बनी हुई है। डिसेंडिंग लूप ऑफ लिम्ब ऑफ हेनले थिन सेल से बनी हुई है। असेंडिंग जो ऊपर जा रही है वो थिक सेल से बनी हुई है। जो नीचे जा रही है और थिन सेल से बनी हुई है, वहां से पानी भी आसानी से गुजर सकता है, लेकिन जो ऊपर जा रही है थिक से बनी हुई है, वहां से पानी आसानी से नहीं गुजर सकता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल जो करीब थी, डिस्टल जो दूर हैं, कॉन्वोल्यूटेड उसी तरह की ट्यूब्यूल्स हैं, बट पोजीशन इनकी चेंज है। और सबसे एंड में हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट आती है, जो बाद में यूरिटर्स के जरिए लेके जाती है यूरिथ्रा के अंदर यूरिन को, और यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये चार इसकी पोजीशंस हैं। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन है डायूरेटिक्स की। जैसे हर ड्रग्स को डिफरेंट क्लासेस में हम क्लासिफाई करते हैं, इसी तरह डायूरेटिक्स को भी डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहली क्लास है हमारे पास ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो है मैनिटोल, आइसोसॉर्बिड, ग्लिसरीन एंड यूरिया। ये चार ड्रग्स हमारे पास ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में आती हैं। इनको ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स इसलिए कहते हैं कि ये ऑस्मोसिस के फिनोमिनन के ऊपर डिपेंड करती हैं। बेटे आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है? मैं तो कब से चैप्टर स्टार्ट कर चुकी हुई हूँ। कैन यू हेयर मी? रोनाल्ड बेटे, आप अपनी तरफ नेट कनेक्शन चेक करो। बेटे बाकी लोगों को आवाज आ रही है? दोबारा बेटे साइन इन करो या अपना कनेक्शन देखो बेटे, कोई नेटवर्क इशू होगा आपकी साइड पे। ओके बेटे, मैं बात कर रही थी पहली क्लास की ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स की। अच्छा, और काइंडली रोनाल्ड को तो ये भी नहीं पता लग रहा होगा कि मैं मैसेज उसको कह रही हूँ। प्लीज उसको मैसेज कर दो, तुम में से कोई भी रोनाल्ड को बता दो कि वो दोबारा साइन इन करे। अच्छा बेटे, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स नाम से ही इंडिकेटेड है, ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। बेटे ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल यही कहता है कि जब भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पानी उसी तरफ जाएगा। ऑस्मोटिक डायूरेटिक सॉल्ट के बजाय वो कंडीशन जो वाटर की एक्यूमुलेशन की वजह से होती है,
उसमें ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में जो इसका मैकेनिज्म है वो इस तरह है कि जब हम कोई ऑस्मोटिक डायूरेटिक मैनिटोल, आइसोसॉर्बिट, ग्लिसरीन, यूरिया कुछ भी एडमिनिस्टर करते हैं, ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, वहां पर इसकी फिल्ट्रेशन होती है। फिल्टर होकर ये नेफ्रॉन जो कि किडनी का फंक्शनल यूनिट है वहां दाखिल हो जाता है। जब ये वहां पर दाखिल हो जाता है तो अब ड्रग जो है वो इसके अंदर नेफ्रॉन के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड। इसका मतलब है बेटे प्लीज रोनाल्ड को कोई मैसेज कर दे। ओके, थैंक यू सहर। बेटे जब अब ड्रग जो है वो फ्लश आउट करके नेफ्रॉन के अंदर दाखिल हो गई है तो इसका मतलब है आउटसाइड की निस्बत इनसाइड द नेफ्रॉन ड्रग ज्यादा है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और पानी अब आउटसाइड से फॉलो करके नेफ्रॉन के अंदर चला जाएगा और फिर वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा। यही हम चाहते हैं इस क्लास के अंदर कि एक्सेसिव वाटर जो है वो बॉडी से निकल जाए। और ऑस्मोसिस का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है जहां सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी पानी वहीं पे जाएगा। इसी वजह से जो पानी है वो मूव करता है इनसाइड द नेफ्रॉन और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये सॉल्ट पे एक्ट नहीं करता। ऐसी हाइपरटेंसिव सिचुएशन जिसमें सॉल्ट की रिस्ट्रिक्शन या एक्सेसिव सॉल्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना होता है वहां पर इसका एक्शन परफॉर्म नहीं होता, वहां पर ये कुछ नहीं कर पाता। Ronald, you want me to repeat each and everything? But that's not possible. I have been speaking like from last 10 minutes. So to repeat 10 minutes is not possible, बच्चा। ऑस्मोसिस का जिक्र है, अस्मा ऑस्मोसिस डायूरेटिक्स करवा रही हूं। देख लो इस तरह जब तुम लोग आते जाते हो तो कितनी टीचर को प्रॉब्लम होती है। क्विकली से मैं बता रही हूं, डायूरेटिक्स वो ड्रग है जो बॉडी से एक्सेसिव यूरिन को एक्सक्रीट आउट करवाती हैं। डायूरेटिक्स पढ़ते हुए गोल्डन रूल याद रखना है, जहां जहां सॉल्ट होगा वहां वहां पीछे वाटर जाएगा। डायूरेटिक्स बॉडी से एक्सेसिव सॉल्ट एंड वाटर को निकाल के जो है वो एडीमा और हाइपरटेंसिव जो सिचुएशन है उसको ट्रीट आउट करते हैं। डायूरेटिक्स को हमने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। पहली क्लास है ऑस्मोटिक डायूरेटिक जिसके अंदर मैनिटोल, यूरिया, आइसोसॉर्बिड और ग्लिसरीन आते हैं। मैनिटोल, यूरिया, आइसोसॉर्बिड और ग्लिसरीन नेफ्रॉन जो कि किडनी का फंक्शनल यूनिट है वहां पर फिल्टर आउट होके तो ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स के यूरिनरी ट्यूब्यूल्स के नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब ड्रग ट्यूब्यूल्स के अंदर दाखिल हो जाती है तो इसका मतलब है इनसाइड ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड। तो ये ड्रग सोल्यूट है। जैसे पानी और चीनी को मिक्स करूं तो चीनी सॉल्वेंट होगी और पानी सोल्यूट होगी, इस तरह बॉडी का पानी यहाँ पर सॉल्वेंट है और ड्रग सोल्यूट है। अब जब ड्रग नेफ्रॉन के अंदर है तो इसका मतलब है ड्रग की कंसंट्रेशन इनसाइड ज्यादा है। ऑस्मोसिस का रूल कहता है जहां सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी पानी वहीं पे जाएगा। जब ड्रग इनसाइड द ट्यूब्यूल ज्यादा हो गई है तो बॉडी से पानी अब इनसाइड के बजाय ट्यूब्यूल के अंदर जाना शुरू कर देगा और इन द एंड ब्लैडर के जरिए बॉडी से निकल जाएगा। और यहाँ पर ऑस्मोटिक डायूरेटिक का फंक्शन जिसकी वजह से हमने उसको खाया था वो अचीव हो जाएगा। काइंडली अब जो इंट्रोडक्शन से लेके मैनिटोल तक मैंने पढ़ाया है उसको बर्ड्स आई व्यू करो, 3 से 4 मिनट में जल्दी जल्दी से बस एक तायराना सी नजर डालो
कोई अगर चीज नहीं तुम्हें समझ आ रही, यू कैन आस्क मी एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड। जल्दी शुरू हो जाओ।